तो नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता जो बायोडायवर्सिटी है उसके ह्रास, अपघटन, उसका नाश से जूझ रही है और साथ ही साथ प्रदूषण, ये पॉल्यूशन जो है ये पूरे मानव सहित जितने जो अन्य जीव हैं, प्राणी हैं, उन सभी को विनाश की ओर ले जा रही है। और इसका मतलब कर्ता धर्ता भी मानव ही है और भुक्तभोगी मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी। आप सुनते होंगे कि भारत में तरह तरह के जो जानवर हैं वह आज विलुप्त होने के कगार पे हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? हम सभी मानव। हम सभी मानव ही हैं जो सभी जीवों के अस्तित्व को खतरे में डालते जा रहे हैं और कितनों को तो पूरी तरह से खतरे में डालकर उनको समाप्त भी कर दिया। और आप कहेंगे ये प्रकृति का खेल है, वो सब चीज प्रकृति का खेल है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालने वाला कारक है वह मानव है। मानव स्वहित के लिए, खुद के लाभ के लिए पूरी तरह से प्रकृति के साथ इतना ज्यादा छेड़छाड़ खिलवाड़ कर रहा है कि वो भी उसका तो भुक्तभोगी हैं ही, साथ साथ अन्य जीव जंतु जो कि बेसहारा हैं, जो कि अपने समझिए तो जीवन में किसी प्रकार का गुनाह नहीं किए लेकिन फिर भी वो उसका भुक्तभोगी बन रहे हैं और साथ ही साथ अपने पूरे अस्तित्व को खतरे में डालकर बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त प्लीज, आप भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, योग जिसको कहते हैं, उससे जुड़े। और हाँ, योग केवल अपने बॉडी को ही संतुलित रखने का, स्वस्थ रखने का एक साधन नहीं है, बल्कि योग आपको जीवन जीने की कला सिखाती है। हाउ टू लिव अ वेल्दी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। और साथ ही साथ ये भी सिखाती है कि हमें हमारे पर्यावरण के साथ किस प्रकार का रिलेशन रहना चाहिए, किस प्रकार का संबंध रहना चाहिए। ये सभी बातें योग से मिलती है। जो योग शास्त्र है उसमें केवल आपको अपने बॉडी के बारे में ही नहीं बताया गया कि आप अपने बॉडी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि ये भी बताया गया कि जब तक आपके चारों तरफ का वातावरण, एनवायरनमेंट शुद्ध नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आपका बॉडी चाहे आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो सही नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त, आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, इसके साथ साथ कम से कम पर्यावरण पे भी ध्यान दो, क्योंकि एनवायरनमेंट सभी जीव जंतुओं के लिए एक ऐसा परिवेश है, ऐसा घर है, समझिए कि यदि वो घर उसका खराब हुआ तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, साथ साथ पूरे मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो प्लीज हमें आपसे अनुरोध है, विनती है कि प्लीज आप योग की दुनिया से जुड़े और रोग के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से संरक्षित, सुरक्षित एवं हमेशा अपने देश के साथ साथ विश्व के कल्याण की बात करते रहे। ये संस्कृत शास्त्र में एक बात कही गई है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वसुधा, पृथ्वी, संसार ही हमारा कुटुंब है, सगा संबंधी है, अपना है। तो क्यों ना हम पूरी दुनिया को अपनापन के भाव से देखें। तो आप बोलेंगे कि यही अपनापन के भाव में तो भारत चारों तरफ से आज चाइना से न जाने और हमारे दुश्मन देशों से घिर रहा। मैं मानता हूं कि बिल्कुल ये बात है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए और वो भी जो हमारा पर्यावरण है उससे संतुलन में मिलाकर, बैलेंस मिलाकर, तब देश को विकसित यानी आगे की ओर डेवलप्ड बनाना चाहिए। चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, भले हमारा दुश्मन है लेकिन चाइना ऐसा नहीं है, वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए डेवलपमेंट कर रहा है। तो भाई इन बातों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट है कि हम योग से जुड़े और रोग को दूर करें और साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षित करें, यानी हम लोग पर्यावरण को कंजर्व करें ताकि आने वाले जो पीढ़ी हैं, जो कमिंग जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तो भाई हमें आपसे आग्रह है
कि आप प्लीज़ इन सभी बातों पे ध्यान दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।